नमस्कार छात्रों, एडू संगम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा से संस्कृत पढ़ेंगे। हमारा आज का चैप्टर है तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। महाभारत जो भारत का विशालतम ग्रंथ में से एक है और इसी में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ उसे यहाँ पर संकलित किया गया है। तो आइए पाठ से देखते हैं। अयम पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्याय 313 संकलितः। यह पाठ महर्षि व्यास रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से संकलित है। महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्ष श्लोकात्मकः। महाभारत संस्कृत भाषा के विशालतम ग्रंथों में से एक है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। तेषु वन पर्व अन्यतमम्। उनमें वन पर्व अन्यतम है यानी विशिष्ट है। तत्र पांडवाः वने विचरन्ति। उसमें पांडव वन में विचरण करते हैं। जब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था तब वे वन में विचरण करते थे। एकदा ते एकम सरोवरम गताः। एक बार वे एक सरोवर के निकट पहुंचे। तस्य स्वामी यक्षः। उस सरोवर के स्वामी जो थे वो यक्ष थे। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति तान स यक्षः प्रश्नान करोति। जो भी इस सरोवर में जल पीने की इच्छा से आते थे उन्हें यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था। यानी यक्ष उनसे कुछ प्रश्न करते थे और वे उसका उत्तर देने के लिए बाध्य होते थे। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबन्ति ते मूर्छिताः पतन्ति। यदि वे उत्तर दिए बिना उस सरोवर के जल को पीते थे तो वे मूर्छित हो जाते थे। मूर्छित होकर गिर जाते थे यानी बेहोश हो जाते थे। सैव गतिः भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। यही गति भीम अर्जुन नकुल सहदेव की भी हुई। अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः। अंत में वहां युधिष्ठिर गए। स एव यक्ष प्रश्नानां समुचितम उत्तरम ददाति। वहां उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों के समुचित उत्तर दिए। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितो। ये सभी प्रश्नोत्तर नीति सदाचार में वर्णित हैं और ये आज भी प्रासंगिक हैं। तो आइए अब हम इस अध्याय में जो श्लोक है श्लोकबद्ध प्रश्नोत्तर हैं उन्हें पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी करते हैं। इस अध्याय का पहला श्लोक है। यक्ष प्रश्न करते हैं केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। अर्थ हुआ यह संसार किससे ढका हुआ है, किसे प्रकाश नहीं मिलता है, मित्र का साथ कौन छोड़ देते हैं, किसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं अज्ञानेनावृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। इसका अर्थ है संसार अज्ञान से ढका हुआ है, अंधेरे के कारण प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लोभी व्यक्ति मित्रों का साथ छोड़ देते हैं, सांसारिक मोह माया से स्वर्ग नहीं जा पाता है। पुनः यक्ष प्रश्न करते हैं किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कस्मश्च प्रकीर्तितः दया चौका परा प्रोक्ता किम चार्जम मुदाहृतम। अर्थ है हे राजन, ज्ञान किसे कहा गया है, मुक्ति क्या है, उत्कृष्ट दया किसे कहा गया है और सरलता क्या है। पुनः युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समचित्त प्रशांतता दया सर्व सुखसित्वम मार्जवम समचित्तता। अर्थ हुआ परमात्मा के संबंध का बोध ज्ञान है, चित्त को प्रसन्नता मुक्ति है, सबके लिए सुख की इच्छा रखना दया है
और धैर्यवान होना सबसे सरल है। पुनः यक्ष प्रश्न करते हैं, कह शत्रुर्दुर्जयः पुंसाम कश्च व्याधिरनन्तकः को वा स्यात् पुरुषः साधुर्साधु पुरुषश्च कः। अर्थ है, मनुष्य का अजेय शत्रु कौन है, अनंत काल तक रहने वाला बीमारी कौन है, किस पुरुष को साधु कहा गया है। युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं, क्रोधः शत्रुर्दुर्जयः शत्रु लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतहित साधु साधु निर्दय स्मृतः। अर्थ है, क्रोध मनुष्य का अजेय शत्रु है, लोभ चिरकाल तक रहने वाला बीमारी है, सभी प्राणियों में हित सोचने वाला साधु तथा निर्दयी व्यक्ति असाधु है। पुनः यक्ष अगला प्रश्न करते हैं, किम स्थैर्यमृत्सुभिः प्रोक्तम किम चौधैर्यमुदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम वैभूत लक्षणम। अर्थ है, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या है, उत्तम स्नान क्या है और दान किसे कहा गया है। युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम धैर्यम इंद्रिय निग्रह स्नानम मनोमल त्यागो दानो वैभूत रक्षणम। अर्थ है, अपने धर्म पर अडिग रहना स्थिरता है, इंद्रियों को वश में रखना धर्म है, मन का मैल साफ कर लेना उत्तम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष प्रश्न करते हैं, कह पंडितः पुमांगेयो नास्तिकः कश्च उच्यते को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। इसका अर्थ है, किस पुरुष को पंडित कहा गया है, नास्तिक किसे कहा गया है, मूर्ख कौन है, ईर्ष्या किसे कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं, धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते काम संसार हेतुश्च हृतापो मत्सरः स्मृतः। अर्थात धर्म को जानने वाले को पंडित कहा गया है, मूर्ख व्यक्ति नास्तिक है, सांसारिक जन्म और मरण का कारण वासना है, दूसरों को देखकर जो हृदय में डाह के भाव उत्पन्न होते हैं उससे मत्सर कहा गया है, यानी ईर्ष्या कहा गया है। तो छात्रों, ये था हमारा आज का अध्याय संस्कृत पाठ से यक्ष युधिष्ठिर संवाद। आपको अध्याय कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।